सबको आज यही कहने की जरूरत है, प्रभु अपनी मर्जी से मुझे बनाओ। ये नहीं कि मुझे ये दो, वो दो, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और अगर आपने मुझे नहीं दिया तो आप मुझे उतना नहीं चाहते जितना किसी और को चाहते हो ना। प्रभु ये सुनना चाहते हैं कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, आप जैसा चाहते हो वैसा मुझे बना दो और मैं आप जैसे हो जाना चाहता हूँ। अगर गलत है तो आप मुझे वो ना दें। आमीन। क्या क्यों ये तय है कि संसार में सबसे अजीज आपको वो स्थान लगेगा जिसके लिए प्रभु ने आपको कभी चुना ही नहीं था। आप बुरा सपना कहते हो तो बुरा सपना ये है कि ऐसा कुछ करना जिसमें आपके लिए अनुग्रह बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सेवा मेरे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि मुझे इसका वरदान मिला है। मैं यहाँ खड़ी होकर अगले 5 घंटों तक आपको सिखा सकती हूँ। मुझे कोई अंदाजा नहीं होता कि मेरे मुंह से आगे क्या निकलेगा, पर मुझे फिक्र नहीं होती क्योंकि जानती हूँ प्रभु मेरे साथ है और कुछ भी गलत नहीं होगा। पर आप ये नहीं चाहेंगे कि डॉक्टर पोल की तरह मैं आप पर कोई प्रयोग करूं। मैं जानती हूं कि आप हमेशा सोचेंगे कि मैं कभी ना गाना गाऊं, मैं हमेशा औरों से अलग तालियां बजाती हूं। हाँ मैं बजाती हूं, तो डेव यूं करते हैं। और जब मैं आराधना सभा में तालियां बजाती हूं तो मैं औरों को देखकर कोशिश करती हूं कि उनके साथ तालियां बजा सकूं। पता नहीं क्यों, पर लाख कोशिशों के बाद भी मेरी तालियां बेसुरी ही होती हैं। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों में से हूं जो हर काम दूसरों से थोड़ी हट के करने की कोशिश करते हैं। ओ प्रभु बड़े अच्छे हैं, वो मुझे दो से मुझे बनाओ। ये था मेरा छोटा सा संदेश। तो चलो, अगर आज आप यहाँ हो और आपके भाई या बहन से जलते हो, अगर आपके भाई या बहन ने आपसे ज्यादा तरक्की की है, उनकी क्षमताएं आपसे अधिक हैं, देह आपसे अधिक है, आपके मम्मी पापा आपसे ज्यादा उन्हें चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि, तो आप उस पर जय क्यों नहीं पाने की कोशिश करते? खैर ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है। हम नहीं समझते कि प्रभु जो करते हैं वो क्यों करते हैं। ना हम ये समझते हैं कि लोगों के भीतर क्या चल रहा है, चाहे वो बाहर से कैसा भी क्यों न दिखे। लोगों के पास वो हो सकता है जो आप चाहते हो, पर फिर भी वो खुश नहीं रह पाते। मैंने अपने जीवन में मेरे पति जैसा सबसे स्थिर, सुखी और तृप्त व्यक्ति आज तक नहीं देखा, और इसका कारण यह है कि वो जानते हैं कि उन्हें किस लिए चुना गया है और किस लिए नहीं, और वो प्रभु के अनुग्रह के बाहर जीने का कभी भी प्रयास नहीं करते, कभी नहीं। आमीन। छोटे भाई का पाप मामूली नहीं था, पर बड़ा भाई खो चुका था, बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह। यहां हम 2 तरह का खो जाना देखते हैं। एक अपने पाप में खो गया और दूसरा अपनी धार्मिकता में खो गया था। मैंने ये नहीं कहा कि वो प्रभु की धार्मिकता में खो गया था, वो तो खो गया था अपनी ही धार्मिकता में। वो तो खो गया था अपनी धर्मपरायण धार्मिक मनोवृत्ति में। वो खो गया था अपने सत्कर्मी में। जिस पर हम दूसरों की आलोचना करते हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं, उस पर जान लो कि मनोवृत्ति बदलनी ही चाहिए। एक बंदे ने कहा कि वो अपनी पत्नी को मेरी सभाओं में भेजता था मनोवृत्ति बदलने हेतु। आज आप में से कितने अपनी मनोवृत्ति बदलने की आस रखते हैं? अगर आप नहीं चाहते तो मुझे खुद को ही सीखना होगा। मैं खुश हूं कि प्रभु ने मुझे सिखाने हेतु चुना है ताकि मैं सीधी रहूं। यह जरूरी है। बड़ा बेटा अपनी स्थिति के प्रति अंधा बन चुका था। मैं चाहती हूं कि आप ये भाग ध्यानपूर्वक सुने। जो मनोवृत्ति उसके बड़े भाई में थी वो बड़ी खतरनाक और छलावा मनोवृत्ति थी, जिसने उसे अपने पिता से तोड़ा था। जब हमने ये धार्मिक मनोवृत्ति आती है हमारे भीतर, तब हम खुद को औरों से ऊपर समझते हैं क्योंकि हम अपनी नजरों में सही होते हैं। बाइबल सिखाती है कि ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें और उन्हें दया दिखाकर अपने आत्मिक बढ़ोतरी की फिक्र करें, वरना ये मनोवृत्ति हमें पिता से पराया कर देगी और हम उनके सम्मुख नहीं आ पाएंगे, और ऐसा वो कभी नहीं चाहते। हम पढ़ेंगे लूका 18 और इसकी मनोवृत्ति पर जरा ध्यान दें। ये मनोवृत्ति बड़ी धोखेबाज होती है, क्योंकि जिस किसी में वो होती है वो ये कभी नहीं मानेगा कि उसमें वो है।
और ये सच्चाई जान लो कि पहले कई वर्षों तक, यानी परमेश्वर के साथ मेरा सच्चा रिश्ता जुड़ने के बाद और कई सालों तक सेवकाई करने के बाद भी मैं प्रथम श्रेणी की एक धार्मिक फरीसी हुआ करती थी। और अगर आपका यह बंधन नहीं टूटा, अगर वो यूं ही बना रहा, तो मैं कहूंगी कि अपने लिए ना सही पर किसी और धार्मिक व्यक्ति के लिए यह सीडी खरीदें। और अगर हमारा यह बंधन नहीं टूटा तो प्रभु कभी हमारा उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये देखना बड़ा ही अनुपम होगा कि हम कोई भी पुरुष या स्त्री सारी महिमा सिर्फ प्रभु को देगा। मैंने जो कहा उसे गौर से सुना आपने। संसार ये देखने को तरस गया है कि प्रभु स्त्रियां या पुरुष के द्वारा क्या करेंगे जो सारी महिमा प्रभु को देंगे, क्योंकि जब हम अपने लिए महिमा लेते हैं तब प्रभु हमारे जीवन में काम करना छोड़ते हैं। प्रभु के लिए ऐसे बंदों को खोजना मुश्किल होता है जो प्रभु के बिना कुछ नहीं होते, पर प्रभु के द्वारा बेशक सब कुछ होते हैं। और जैसा कि मैंने आज सुबह की सभा में कहा कि पिछली बार मैंने अपनी सभा में आपको जो कुछ सिखाया था उन्हीं बातों को हम विस्तार से सीखेंगे। नम्रता पहला ऐसा स्वभाव है जिसे हमें प्रभु से मांगना चाहिए। मेरे पास नम्रता के बारे में एंड्रू मर्फी की एक पुस्तक है। मुझे नहीं लगता कि वो पुस्तक कम से कम साल में एक बार ना पढ़ी होगी। मैंने पहली बार मैंने उसे पढ़ा और मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मुझ में कितनी धार्मिक मनोवृत्ति भरी थी और मेरी आंखें खुल गईं। अगर हमें धर्मपरायण मनोवृत्ति है तो उसके कारण हम औरों को सताएंगे और उनकी निर्बलताएं और गलतियों के साथ हम बड़ी अधीरता के साथ पेश आएंगे, पर अपनी कभी नहीं देखेंगे। मेरी खासियत है कि मैं बड़ी तेज हूं और इसलिए उनके साथ सख्ती से पेश आती थी जो मेरी तरह तेज काम नहीं करते थे। और मुझे कई सालों तक सीखना पड़ा कि सब लोग मेरे जैसे नहीं हो सकते और जो भी मैं करती हूं वो सिर्फ प्रभु की दया से करती हूं। और अगर प्रभु ने मुझे यह वरदान दिया है कि मैं हर काम तेजी से करूं, तो इसका कारण यह है कि प्रभु ने मुझे जिस लिए चुना है उसके लिए यह आवश्यक है। पर हर कोई मेरी तरह नहीं हो सकता। और लोगों के साथ सख्ती से पेश आने के बजाय कि आपको कल का संदेश याद है जो मैंने सुनाया था? आपको याद है वो संदेश? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मैं सख्त और कठोर और निर्दयी नहीं हूं, यीशु ने कहा। यह उस गहरी अंदरूनी मनोवृत्ति के बारे में है। लूका 18:9 उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, वो खुद को धर्मी और प्रभु की नजर में सही समझते थे। ये लोग अन्य सारे लोगों को तुच्छ समझकर उन्हें बेकार कहते थे। तब हम मसीह के लहू के द्वारा धर्मी हैं, पर वो ज्ञान जिससे हमारा मेल प्रभु से हुआ है उसके द्वारा हमें और भी नम्र होना चाहिए। वो बोले, ये मनुष्य खुद को अपने आप में धर्मी समझता है, इसलिए दूसरों को तुच्छ और नीच समझता है। दो बंदे मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक था फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक धार्मिक था और दूसरा पापी था। कह सकते हो कि एक छोटा भाई और दूसरा उसका बड़ा भाई था। और वो फरीसी जो बड़ा भाई था, मैंने इसका मूल शब्द ढूंढा तो इसका अर्थ है कि एक ऐसी मनोवृत्ति जो आप पर हावी हो जाए और आपकी भाव भंगिमा और आवाज से खुद को प्रकट करें। हाँ 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 पिता, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। मैं दिखावटी धार्मिकता सह नहीं सकती। इससे लोग पाखंडी बनते हैं और प्रार्थना के दौरान उनकी आवाज बदलती है। मुझे याद है कि मैं एक चर्च में जाती थी और वहां एक स्त्री बड़ी अच्छी थी, पर जब वो प्रार्थना करती थी, हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, तो उसकी आवाज बदल जाती थी और मुझे वो पसंद नहीं था, क्योंकि मैं भी उसके प्रभाव में आ गई थी। ये क्या, तुम किसे प्रभावित कर रहे हो? मैं हूं प्रभु। आपको चाहती हूं, आप अद्भुत हो,
प्रार्थना करने लगा। मुझे ये पसंद है वचन 11। वो दिखावटी धार्मिकता से खड़ा होकर अपने आप से प्रार्थना करने लगा। वो प्रभु से बात नहीं कर रहा था, वास्तव में वो खुद को ही प्रभावित करने लगा था। सामूहिक प्रार्थना के दौरान क्या आपने महसूस किया है कि आप इसी कोशिश में थे कि सब आपकी प्रार्थना से प्रभावित हो, जिसके कारण प्रभु का ख्याल आपको आया ही नहीं? ये क्या बात हुई? क्या यहां मैं अकेली ऐसी हूं जो ये कबूल करे कि मैं भी कभी ऐसा क्या करती थी? और उसने इस तरह से कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मैं दूसरे मनुष्यों जैसा नहीं हूं। कई बार दूसरों की गलतियों के बारे में सुनकर हम कहते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करती, कभी भी नहीं, मुझसे ये नहीं होता, कभी नहीं होता। आप सोच नहीं सकते कि आप उनकी जगह होते तो क्या करते। तो अब हम सब ये जानते हैं कि प्रभु के आत्मा की अगुवाई के कारण ही हम ऐसी गलतियों से बचते हैं, पर यदि कुछ जल के लिए प्रभु ने अपना हाथ हमसे दूर किया तो पता नहीं हम क्या करेंगे। इसलिए औरों को पाप में धकेल कर ये मत कहो कि मैं नहीं करता, विश्वास करते हो, सुन रहे हो। ओ, मैं तो मजाक कर रही थी। ये मेरा तीसरा संदेश है। धर्मपरायण मनोवृत्ति। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मैं दूसरे मनुष्य जैसा नहीं हूं। लुटेरे और चोर और धोखेबाज, वो देख रहा था कि वो क्या गलत करते हैं और वो जो गलत करते हैं वो सही नहीं था, पर उसने ये नहीं जाना कि प्रभु की नजरों में उसकी ये मनोवृत्ति उसके सारे पापों से भी ज्यादा घिनौनी और बदतर थी। क्या यह मुमकिन है कि कोई पाप कर रहा हो और उस पाप के प्रति हमारी धर्मपरायण और आलोचक मनोवृत्ति वास्तव में उस पाप से भी घिनौनी हो सकती हो? मैंने इस विषय में गहरा अभ्यास किया है, क्योंकि मैं एक ऐसी व्यक्ति हूं जो चाहती है कि सब सही हो। और ये बताने में मुझे बड़ी खुशी मिलती थी कि आप गलत हो। एक बात और, उन वचनों से मेरा एक रहस्य जुड़ा हुआ है। मत्ती 11 के उन वचनों को मैंने कल ध्यान से पढ़ा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मैं सख्त तो कठोर और निर्दयी नहीं हूं। मैंने उन वचनों को एक पर्ची पर लिखा और अपनी पर्स में रख लिया, और जब भी मुझ में वो घिनौनी धार्मिक मनोवृत्ति अपना फन फैलाती है तब मैं उन्हें निकालकर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश एक सख्त, कठोर और निर्दयी शख्स ने की थी जो सबका आलोचक था, और उन्हीं से मुझे कई बुरी आदतें भी मिली। मेरे ना चाहते हुए भी ये हुआ था। अगर आप एक धार्मिक आलोचक हो, अगर आप में ये मनोवृत्ति है कि आप खुद को और सब लोगों से काफी बेहतर समझते हो और आपको ये बात बड़ी खलती है, यानी आप सब कहेंगे कि मैं ऐसा नहीं हूं, तो आप किसे अपनाते हो, किसे ठुकराते हो, किसे बचते हो, आप गरीबों से कैसे पेश आते हो। और अगर किसी गरीब को लाकर आपकी बगल में अभी बैठा दिया जाए तो आप क्या करोगे? आप में से कुछ उठकर चले जाएंगे। खैर, पॉल कि चर्च के कुछ लोगों ने आकर सीधे उनसे कहा, हमें वे गरीब लोग यहां नहीं चाहिए, हम उन गरीब लोगों को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, पर यीशु तो खासकर दुष्ट पापियों के लिए ही आए थे। चर्च में सबसे गलत बात यह है कि हम सब यहां तैयार बैठते हैं अपने खूबसूरत कपड़ों में, खूबसूरत मुखड़े के साथ, और हम प्रचारक को अपने लिए इतना व्यस्त रखते हैं कि उसे बाहर जाकर किसी गरीब की मदद करने का मौका ही नहीं मिलता। हम उसके लिए आते हैं और वो हमारे लिए ही प्रचार करते हैं, तो उन्हें करना ही चाहिए। खैर,
पास्टर मुझसे बिना कुछ कहे मेरे सामने से आगे निकल गए। आज सुबह से मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। आशा है कि कोई मुसीबत न टूटे। आप में से कितने मानते हैं कि प्रभु को ऐसी प्रवृत्ति से नफरत है? और ये संदेश मैं क्यों दे रही हूं? क्योंकि मैंने इस विषय पर पूरी पुस्तक पढ़ी है। आप ये बात जानते हो कि अगर आप इस प्रवृत्ति पर हावी नहीं हुए तो वो आप पर हावी होगी। लोग पूछते हैं कि मैं क्या करती हूं। मैं अपना काफी समय सीधे चलने में बताती हूं, क्योंकि अगर मैं खड़ी होकर आपको वो सारी बातें सिखाने का यत्न करूंगी जिन्हें मैं खुद कभी नहीं करती, तो वो सबसे बड़ी पाखंडी कहलाऊंगी। मैंने नम्रता पर काफी पढ़ा है, मैंने क्षमाशीलता पर काफी पढ़ा है, बड़े बेटे और छोटे बेटे पर भी मैंने काफी कुछ पढ़ा है। और लगातार मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं उस बड़े बेटे की तरह ना बनूं जो दूसरों को देखकर अपनी नाक सिकोड़ता है और उन्हें तुच्छ मानता है। पर हमें पता चले इससे पहले वो हम पर हावी हो जाता है। वो फरीसी दिखावटी धार्मिकता से खड़ा हुआ। मुझे खुशी है कि मैं औरों जैसा नहीं हूं। वचन 12, मैं 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी कमाई का 10वां अंश देता हूं। चर्च में नियमित रूप से जाता हूं। मैं एक अच्छा प्रवेशक हूं। मैं समूह गान में हूं। मैं ऑस्टीन के समूह में हूं। ओह सुनिए, मैं वहां गई थी। देखो, मुझे याद है जब मेरा नाम चर्च में पार्किंग बोर्ड पर आया था, तब मैं बेहद खुश हुई थी क्योंकि मैं उनके कर्मचारियों में से एक थी और मेरा नाम कुर्सी पर था, गलियारे से दूसरी कुर्सी पर। मेरी कुर्सी सिर्फ मेरी ही थी। पार्किंग की जगह भी मेरी ही थी। मेरा नाम ऑफिस के दरवाजे पर था। मैं वहां गई और मेरी स्थिति दयनीय हो गई। मैंने सोचा कि मैं काफी अहम काम कर रही थी। हर कोई सोच रहा था कि मैं महत्वपूर्ण हूं, पर मुझे सुअर बाड़े में जाकर कष्ट उठाना पड़ा। और फिर मैंने कहा, प्रभु मुझे बना अपनी इच्छा से। ये सारी बातें मेरे लिए कूड़े के समान हैं। प्रेरित पौलुस ने क्या कहा? मेरे पास सब था। मैं तो फरीसियों का फरीसी था और मैंने सबसे उच्च स्तर की शिक्षा पाई थी। मैं बेहतरीन घराने से था। मैं ये था, मैं वो था। वो कहता है ये सब मेरे लिए कूड़े के समान है। आपको और आपके पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो मरे हुओं को भी जिलाता है, उसे जानने की तुलना में बाकी सारी बातें मेरे लिए हानि है, सिर्फ हानि है। मुझे लगता है कि ये जानना जरूरी है कि जितना वक्त हम यीशु के साथ रिश्ता बनाने में लगाएंगे, उतना ही कम असर हम पर धार्मिक मनोवृत्ति का होगा और हम सच में अपने जीवन का लुत्फ उठाएंगे। जिंजर आज फिर यहाँ है आपके सवालों को लेकर जो आधारित है धार्मिक मनोवृत्ति होने के विषय में। तो जॉयस, पिछली बार हमने सबको थोड़ा इंतजार करवाया। हाँ। एक अहम सवाल के साथ जिसका उत्तर जानने हेतु मैं बेताब हूँ और मेरे साथ अन्य लोग भी बेताब हैं। तो वो ये है कि गोशन से एरन जानना चाहते हैं कि हम आजादी और धार्मिकता में संतुलन कैसे बनाए रखें। और ये वाकई एक अहम सवाल है ना? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। मैं ये कहना पसंद करूंगी कि आजादी और पवित्रता में हम संतुलन कैसे बनाए रखें। धार्मिकता और पवित्रता एक जैसे नहीं है, पर कई लोग जो पवित्र जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं वो यकीनन धार्मिकता का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि वो आसानी से उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां वो कुछ भी करने से डरते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है और ना ही मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं, क्योंकि इस मामले में मैं भी रोज कुछ न कुछ सीख रही हूँ। पर इसकी कुंजी हमें रोमियो 7 में आसानी से मिलती है, जहाँ लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो मैं नहीं कहूंगी कि नियम आपको गुलाम बनाएंगे, वो आपको बंदी बनाएंगे, क्योंकि शैतान के पास कानून और नियमों की कमी नहीं है। मुझे सही तो याद नहीं है, पर मैंने सुना है कि परमेश्वर ने सिर्फ 10 आज्ञाएं दी थी, पर यीशु आने के समय तक उनकी संख्या बढ़ गई और वे 2200 नियम और कानून बन गए जिन पर यहूदियों को चलना था। तो धार्मिकता
यानी धार्मिक मनोवृत्ति लोगों के मनों में शैतान आसानी से डालता है। उसे ऐसा करना पसंद है क्योंकि लोग नियम और कानून के दायरे में बंध जाते हैं और उनके पीछे चलने की कोशिश करने में गर्व महसूस करते हैं और हर एक अच्छी बात के लिए और अपनी हर एक बात के लिए प्रभु यीशु पर भरोसा करने के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु इसलिए नहीं मरे कि हमें धर्म मिले, वो इसलिए मरे ताकि परमेश्वर के साथ हमारा करीबी रिश्ता जुड़े। फिर परमेश्वर के साथ का वो करीबी रिश्ता हमारे अंदर पवित्र जीवन जीने की चाहत जगाता है। हम इसे हासिल नहीं करते। संदर्भ ब्राउनी पॉइंट्स फ्रॉम गॉड। प्रभु यीशु ने रिश्ता जोड़कर हमें जीवन मिलता है। इसलिए अगर आप नियम में जियोगे तो बंदी बनकर रहेंगे, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा से सेवा करते हैं। तो अब अगर हम इसे समझेंगे तो हम लोगों को नई जिम्मेदारी दे पाएंगे कि अब वो किसी भी तरह के लिखित नियम या कानून का पालन करने हेतु जिम्मेदार नहीं है। हर एक संस्था का अपना नियम होता है और अगर आप किसी संस्था से जुड़े नहीं हैं तो भी आप अपना नियम बनाते हैं। किसी भी तरह की कसरत नियम कसरत बन जाती है। घर की सफाई नियम बन सकती है। मेरे जीवन में भी एक वक्त था जहां मैं अगर घर की रोजाना सफाई ना करूं तो परेशान हो जाती थी। ये मेरे घर का नियम बन गया था कि रोजाना सफाई करनी ही चाहिए। इसलिए लिखा है कि हमें नियम के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लोग डरते हैं, तो क्या करना है जरा बताइए। 10 आज्ञाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। नहीं, बाइबल कहती है कि प्रभु हमें नया दिल देते हैं। वो हमें अपनी आत्मा डालकर अपना नियम हमारे हृदय पर लिखते हैं और वो हम पर पवित्र आत्मा की अगुवाई से उसे पूरा करते हैं। आज सुबह ही किसी ने मुझसे सवाल पूछा था जो वाकई में मेरे दिल को छू गया और वो ये था कि मैं इस विषय में क्या करूं। मैंने कहा सुनो, बाइबल में मुझे इस विषय की कोई जानकारी पढ़ने को नहीं मिली। आपको ये प्रभु से सुनना होगा और आप वही करें जो आप प्रभु से करने को कहें। यही सही तरीका है। मैंने कहा यही सवाल आप 25 लोगों से पूछेंगे तो आपको भिन्न भिन्न जवाब मिलेंगे। देखो, सच तो यही है कि लोग नियम से बाहर आना ही नहीं चाहते क्योंकि नियम के अधीन रहने में ही बहुत से लोगों को सुकून और शांति मिलती है। पवित्र आत्मा से चलाए जाने की नई जिम्मेदारी उन्हें कोई बंधन लगता है, पर पवित्र आत्मा की अगुवाई से जिंदगी खुशहाल होती है क्योंकि उसमें सृजनशीलता होती है, उसमें ताजगी होती है, नयापन भी होता है। आपको हर किसी से अपनी तुलना करने की, कोई हर किसी से स्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। अपने प्रार्थनामय जीवन में मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलती है। मैं किसी नियम की आदी बनी हूँ। जैसे मैं इतना समय प्रार्थना में बिताऊंगी और मुझे तब ये कहना है और मैं ये करूंगी, फिर मैं ये बातें कहूंगी, फिर मैं वो बातें करूंगी। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो हमें ढेर सारे नियम और कानून दे सकें, पर पवित्र आत्मा की अगुवाई सबसे बेहतर होती है। एक दिन, ये कुछ दिन पहले की बात है, मैं सुन रही थी और मैंने ये महसूस किया कि आज मुझे सिर्फ सुनना चाहिए। उस दिन मैंने अपने काफी अच्छी बातें सुनी क्योंकि ज्यादातर समय मैं बोलती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं प्रभु के साथ समय बिताऊं और एक दिन सिर्फ संगीत सुनूं या फिर कोई और काम करूं। पवित्र आत्मा हमेशा ताजगी और सृजनशीलता लाता है, पर आप में पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने की चाह होनी चाहिए क्योंकि कई बार हम इसके लिए राजी नहीं होते और सोचते हैं कि अब थोड़ी से नियमों का पालन करते हैं ताकि ऐसा करने से मुझे अच्छा लगेगा, पर ये नियम हमारी खुशी छीनते हैं। इस विषय में बाइबल गलातियों में कहता है कि हम आत्मा के अधीन हैं तो हम आत्मा के अनुसार चलें। नियम के अनुसार चलने में और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलने में काफी फर्क होता है क्योंकि पवित्र आत्मा में आजादी है और वो हमें आज्ञाकारिता से वंचित नहीं करता, पर हमें प्रेम पूर्ण आज्ञा पालन सिखाता है। बिल्कुल सही। और एक बार फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बातें सीखना और समझना आसान नहीं है क्योंकि इनका पालन करने की हमें आदत नहीं होती। हमारी यही कोशिश होती है कि हम मुसीबत में ना फंसे और ऐसा भी नहीं है कि हमारे लिए कोई निर्देश नहीं है। मैं इन्हें नियम के बजाय निर्देश कहना चाहूंगी, पर अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के पीछे चलेंगे तो वो हमेशा आपको सही मार्ग पर ले जाएगा और इसे सही तरीके से करने हेतु आपको वचन पढ़ना होगा और इसलिए हम हमेशा वचन पेश करते हैं CD, DVD और किताबों के जरिए। ये आवश्यक है कि आप प्रभु के वचन के विद्यार्थी हों। हमारे साथ रहे, सारी जानकारी प्राप्त करें और कल फिर हमारा साथ दे जब हम धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।